सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किया था कंसेप्ट ऑफ एचयूएफ एंड फीचर्स ऑफ एचयूएफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचयूएफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या क्या है। तो एक एचयूएफ बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें जो मैनेजमेंट होता है, जो कंट्रोल होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल मतलब प्रॉपर कंट्रोल होता है। इट लाइज इन अ सिंगल हैंड, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। जब भी कोई कंट्रोल सिंगल हैंड्स में होता है, किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास होता है, तो प्रॉपर तरह से डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है। डिसीजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका और एक एडवांटेज क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो कंटिन्यूटी है वो रुकता नहीं है। अगर कर्ता का डेथ भी हो जाएगा तो भी जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। तो कंटिन्यूटी नहीं रुकता है। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, कंटिन्यूटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। बिजनेस के कंटिन्यूटी पे या फिर उसके एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। अगर कर्ता का डेथ भी हो जाएगा तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ कर्ता, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में, एंड ही शुड बी अ मेल पर्सन, वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जितने भी को पार्टनर्स है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है अदर देन कर्ता, कर्ता को छोड़ के जितने भी को पार्टनर्स है, सबका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। तो ड्यू टू लिमिटेड लाइबिलिटी ये एक एडवांटेज क्रिएट करता है। और फैमिली मेंबर्स जो है, बाकी जो को पार्टनर्स है, वो लोग सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं कि उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, जो कि एडवांटेज है। एंड द लास्ट इज कोऑपरेशन। फैमिली एक साथ रहता है, ठीक है, तो फैमिली एक साथ रहने के साथ वो लोग एक दूसरे के साथ लॉयल रहता है, कोऑपरेट करता है। ठीक है, एक दूसरे का मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कोऑपरेट करता है, आपस में उनका कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छा रहता है। तो दिस वाज द मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। आइए इसको हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है इफेक्टिव कंट्रोल। नाउ इफेक्टिव कंट्रोल में क्या लिखा है, इन अ एचयूएफ बिजनेस, एक एचयूएफ बिजनेस में द कर्ता हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, सब पूरा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, कर्ता के पास। दिस फैसिलिटेट्स क्विक एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि कर्ता के पास इफेक्टिव कंट्रोल होता है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है और इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है। अगर डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो क्विक डिसीजन लेने के लिए कर्ता का इन्वॉल्वमेंट रहता है और वो इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करता है बिजनेस में। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, एंड एचयूएफ बिजनेस हैज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब बिजनेस चलता जाएगा इवन इफ अगर कर्ता का डेथ भी हो जाता है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ कर्ता, एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसका पोजीशन ले लेगा, टेक्स अप हिज पोजीशन। थर्ड पॉइंट लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। ऑल को पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, मतलब जिसका जितना हिस्सा है इन द फैमिली बिजनेस। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। क्योंकि ये लोग फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि ये लोग जॉइंट फैमिली है, ये लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है। ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करता है, इनका बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, लॉयल्टी होता है। तो जनरली ये लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ बिजनेस आर लॉयल। सबसे पहला बात, बिजनेस में जो मेंबर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं, लॉयल टू ईच अदर, and are willingly and are willing to cooperate and work towards a common goal। और इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो विलिंगनेस होता है, जो इच्छा होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना रहता है, as all of them belongs to the same family। So this was 4 points regarding merits of HUF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।